आप क्यों रो रही हो? बहुत ये चेक करें, ये सारी ट्रीट जो है ना, ये उनीब की तरफ से हमें ट्रीट है। तो आपको पता है ये रेस्टोरेंट पहले वैन में होता था। वो कहते हैं ना, जब कभी आप किसी जगह के लिए लेट हो रहे हैं तो फिर आप और भी लेट हो जाते हैं। उनीब काफ़ी लेट हो रहे थे, मैंने पीछे बच्चों को डाला हुआ था अपने पास, ये 2 बच्चे रह गए थे बस। तो इन्हें मैं खुद से मैंने कहा उनीब को भी ड्रॉप करना था एक जगह, और वो जल्दी में थे, और उसी चक्कर में अभी हम निकले हैं जल्दी में। यहाँ पर बादल भी आए हुए हैं, और साथ ही गाड़ी ने जो है वो कूलेंट का एरर दिखा दिया था, हीट अप हो गई थी गाड़ी अभी। तो बस जब कभी भी कोई काम ख़राब हो तो सारे काम एक साथ ही ख़राब हो जाते हैं। अच्छा यार, सीन ये है कि हमने उनीब को भी ड्रॉप कर दिया है और उनीब काम से चले गए, और मैं रो रही थी तो मैंने मछली है जो भी वो वाला देखी। दुआ बहुत सैड हो गई थी, बाबा को मिस कर रही थी। और टुवर्ड्स दिस गेट, यहाँ का जो गेट है, यहाँ पे ये छल्ली वाला बच्चा होता है, और इससे मैं छल्ली जरूर लेती हूँ, लेकिन ना 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि इसकी छल्ली के दाने ठीक नहीं थे। अभी मैंने चेक किया तो इसके ठीक है। बेटे हमारी छलियाँ ये रही, और ये दुआ इधर अपनी छली एंजॉय कर रही है, और बस अभी निकलेंगे। और यार ये गाड़ी का दूसरा मसला, ये गाड़ी के ना सारे मसले हल करने पड़ेंगे। थोड़ी सी भी गाड़ी चलती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी को भी पहले साइड पे पार्क कर लेती हूँ, और ये फ़ोन से इसका एरर जो है ना वो सही करना पड़ता है। ये बेसिकली जो हमारा एरर चल रहा है ना, ये बैटरी की वजह से इसका इशू आ रहा है। इसकी बैटरी चेंज होने वाली है प्रीवियस की। एरर हमने क्लीन कर दी और अब हम चलते हैं, और बस अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए। अच्छा, आज ये था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मैंने अर्ली बुला लिए थे, तो मेरे सारे बच्चे जल्दी होके चले गए। सिर्फ एक स्टूडेंट रहता था, उसे मैंने फिर अभी कॉल करके पूछा है तो वो नहीं आ रहा। तो बस अब ये है कि फिर हम प्लान यही है कि मम्मा की तरफ मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, और थोड़ा सा मैं और दुआ एंजॉय करते हैं अपना आज का डे। बहुत तेज़ चक्कर आ गया है। अभी जो है वो 4-5 ही बज रहे हैं, और ये हालात देखें ज़रा इधर। अल्लाह ताला रहम करें सबके ऊपर। गाड़ी जो है वो मैंने कवर कर दी, अगर इन केस ओला बारी हुई तो फिर मैं इसे यहाँ से भी कवर करूँगी। और मम्मा ने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है। बहुत ये चेक करें, और फाइनली यार बारिश हो गई है। 6 बज रहे हैं अभी, बिजली भी कड़क रही है। कितनी ठंडी हवा हो गई है, सही यख ठंडी हवा हो गई है। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है, सारे बादल आ गए हैं। अब ये अनार की प्रोग्रेस है जो लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा व्लॉग में दिखाया था, और यहाँ पे ये अनार जो हैं ये मोटे मोटे हो गए हैं, और आई थिंक 2 से 3 अनार इधर लगे हुए हैं। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। उनीब को हमने पिक कर लिया। अभी उनीब ने अब कॉल की थी कि मुझे वापस पिक करने आ जाए, तो उसके बाद हमने सोचा कि यार यहाँ पे जो वी ड्रिंक है वो काफ़ी टाइम से ओपनिंग सून तो लिखा आ रहा है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। अब लेट्स सी कि वी ड्रिंक खुला हुआ है या नहीं। अभी भी बंद है यार, ये कब खुलेगा वी ड्रिंक? अभी तक बंद है। बस की बात ही नहीं है, ये फारिग ब्रांड है पाकिस्तान, अभी तक बंद है भाई ये तो। अच्छा, अभी हमारी इधर मीटिंग हो चुकी है, और मीटिंग जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। बस मैं अभी मिरहा को टाइम दूंगी। ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और मिरहा की मामा हमारे लिए लेकर आई हैं ये प्रीमियम चाय की पत्ती, बहुत ही ज़बरदस्त, और देसी लहसुन। ये इनके आई थिंक गाँव से आए हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। फ्राइडे का दिन है, और अभी इस वक्त 6:40 हो रहे हैं। हम लोग बाहर निकल गए हैं, और दिल कर रहा था थोड़ा सा बाहर जाने का, तो मैंने उनीब से रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर ले जाएं। असल में सुबह से ये टाइम हो जाता है बस करते करते, और मेरा जो माइंड है वो फुल पैक्ड हो जाता है, तो दिल करता है कि थोड़ा सा ज़रा बाहर निकलें, घूमें फिरें। और अभी एक और बात है जो कि हमें एड्रेस करनी है, जो कि थोड़ी सी अब दुआ ने हमारे लिए एक मुश्किल डाली हुई है। रात को दुआ बहुत ज़्यादा रोई, और रोई इस तरह से कि उनीब पुराने वाले घर गए थे विज़िट करने के लिए, और वहाँ पर ना दुआ ने उनीब ने बताया कि उन्होंने 3 रशियन कैट्स रखी हुई, क्योंकि वो लोग रशिया से शिफ्ट हुए तो वो अपने साथ अपनी कैट्स लेकर आए हैं। तो दुआ इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गई थी और फिर रोने लग गई।
कि आप लोग मुझे कैट नहीं लेके देते। ये कि जो भी कैट, किटन, डॉग, पपी या कोई भी एनिमल है ना, वो पूरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक टाइम था जब हमने ये काम बहुत किए हैं। मेरे पास 5 एडल्ट कैट्स थे और 3 to 4 किटन्स थे। उनीब के पास डॉग्स थे और हमने बड़े टाइम तक इनको संभाला, देखा। लेकिन अब जो है ना, वो टाइम बहुत मेरे पास शॉर्ट होता है और मैं किसी भी एनिमल की उस तरह से केयर नहीं कर सकती। तो फिर दुआ ने तो बाबा को मना लिया। ये बाबा बैठे हुए हैं और ये दुआ ने मना लिया अपने बाबा को। अरे मैं और ये रही दुआ। और अब डिसाइड हो रहा है कि कौन सी किटन लेनी है। मैं वैसे कोशिश ही कर रही हूँ कि मैं रेस्क्यूड किटन्स को ही अडॉप्ट करूँ। तो अभी इस वक्त हम लोग बाहर निकले हुए हैं और यही डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ से इसका किटन फाइंड करें। ये मैंने अभी देखा, यहाँ पे कोई बंदा बड़े मज़े की साइकिलिंग कर रहा है। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। और अब मेन बात यह है कि अभी किटन फाइंड करना है और देखते हैं कि कौन सा किटन फाइंड करते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं। कोई क्लू नहीं है, मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ। इसकी बर्थडे से पहले मैं फाइंड कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमारा प्लान था शिफ्टिंग का और घर सेल करने का, तो उसकी वजह से हमने इस आइडिया को ड्रॉप डाउन कर दिया था। भी आया था किटन। तो आपको टैब दिया था ना, आपने कहा था मुझे किटन नहीं, मुझे टैब ले दें। नहीं, मैंने कहा था किटन। फिर मैंने कहा था ओके ठीक है, आप किटन नहीं संभाल सकते। फिर आप संभाल सकते हैं जी। आप ही संभाल लोगी, ठीक है? नहीं, मम्मा बाबा ने बोला था कि हम दोनों संभालें। हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हमें उन्हीं आज लेकर आना चाह रहे थे। ये पार्कलैंड सिटी सेंटर है और इधर सारे फूड आउटलेट्स हैं, बहुत सारे। ये एक राउंड अबाउट है और ये सारा इधर फूड आउटलेट्स से भरा हुआ है। यहाँ पे तहजीब भी है। यहाँ पे हम पहले जब आया करते थे तो यहाँ पे कोई भी ब्रांड इस तरह नहीं थे। So cute! Look at these huskies. हम आ गए हैं इधर वाली ब्रांच के वी ड्रिंक पर और आज फाइनली हमें वी ड्रिंक से जो है बोबा पल्स मिलेंगे, मिल जाएंगे। वाह, यस, दुआ ने भी ये वाली ट्राई की थी और इन्होंने बताया कि बोबा पल्स मिल जाएंगे फाइनली। ये दुआ, look, the order number is written here. It will beep. Look over here. What number is it? 18. So our order number is 18. इन्होंने ये हमें बजर दिए और जब ये बजर रिंग होगा then we'll go and collect our meal. ये अभी बीप हो गया तो और हमें हमारा ऑर्डर मिल गया और फाइनली हमें बोबा मिल गई। दुआ, हमारी गाड़ी क्रस्टीज के बिल्कुल सामने ऑपोजिट खड़ी हुई थी और जब हम बैठने लगे तो फिर उनीब ने ऑफ़र की कि अगर दोनों में से किसी ने डोनट खाना है तो हम दोनों ने ही हाँ कर दी। ये सारी ट्रीट जो है ना, ये उनीब की तरफ से हमें ट्रीट है और इसलिए हम सारी चीज़ें आज एंजॉय करेंगे। बाबा को छोड़ेंगे ही नहीं। दुआ, डोंट डू दैट दुआ। ओके, सो द सूप इज हियर। दुआ ने ऑर्डर किया है ये वाला सूप। आज हम आए हैं जिक जिक। दुआ, आपको पता है ये रेस्टोरेंट पहले वैन में होता था और ये इन्होंने स्टील में सर्व किया है। वेरी नाइस। और ये चिक चिक पक है। ये इसका नाम है जिक जिक। मम्मा हॉट होगा वो, आप ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ द चाउमिन और इनका जो टेस्ट है ना वो एक्सट्रीमली ऑथेंटिक टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त एंड आउट क्लास। दो मामा पास नहीं, मैं व्लॉग नहीं बना रही। इधर आओ, बाबा के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप क्यों रो रही हो? हाँ, बाबा चाहिए जान को। बाबा थोड़ी देर के लिए गए ना गाड़ी ठीक कराने। थोड़ी देर के लिए लगा। फिर मुझे बताते हैं अगर जाते हैं हर वक्त। तो
तो फिर बाबा गाड़ी नहीं ठीक करें? पापा मुझे बता दे क्या अगर मैं जा रहा हूँ तो मामा तो आपके पास है ना, मामा नहीं चाहिए? दोनों चाहिए। अल्लाह ताला सब बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखें और किसी भी बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े कि उसकी माँ या बाप में से कोई भी उससे दूर हो जाए। ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होती है। दुआ काफ़ी टाइम से सेंटिमेंटल हो जाती है और बहुत अरसे से असल में वो किटन के लिए डिमांड कर रही है और ऑलमोस्ट शायद उसे 1 साल पूरा हो गया है कि वो हमसे किटन मांग रही है। तो मैंने और उनीब ने अभी फ़िलहाल यही डिसाइड किया है कि हम उसके लिए किटन जो है वो भी फ़िलहाल कहीं से रेस्क्यू कर लेते हैं या फॉर फॉस्टरिंग हम ले लेते हैं किसी की भी किटन, ताकि उससे हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या ये ज़िम्मेदारी दुआ के साथ और अपने बाकी कामों के साथ ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। इसलिए मैंने अपने सारे सर्कल में आगे पीछे सबसे इंक्वायरी की है कि अगर कोई भी फॉस्टरिंग के लिए अपनी किटन देना चाहता है तो देखते हैं कि क्या होता है। कोई ना कोई किटन तो अरेंज हो ही जाएगी और मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।